हेलो एंड वेलकम टू योर डेली क्रिकेट शो। आईसीसी मेन टी20 वर्ल्ड कप पे आपको मिलेगी सारी खबरें हमारे चैनल पर। और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर सुनील कालरा जो एक क्रिकेट स्कॉलर है, एंड असदुल्ला खान जो फॉर्मर अफगानिस्तान प्लेयर एंड कोच है। हेलो एंड वेलकम टू द शो सर, हाउ आर यू बोथ डूइंग टुडे? बहुत अच्छा सर, जैसे जैसे आईसीसी मेन टी20 वर्ल्ड कप आगे बढ़ रहा है, दिन ब दिन इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इंटरेस्टिंग इस दौर से बोलूँगी कि ऑस्ट्रेलिया बाहर हो चुका है और जिम्बाब्वे अंदर आ चुका है। क्या इस चीज़ की उम्मीद थी हमें सर? 83 में हमने ये आलम देखा था कि वो यही कुछ हुआ था, जिम्बाब्वे ने उनको हराया था, वो बाहर हो गए। उसके बाद ये 4-5 दफ़े चलता है, बट ये बहुत अच्छा है। इससे ये दर्शाता है कि आपका जो लेवल ऑफ एसोसिएट नेशंस है, चाहे जिम्बाब्वे फुल टेस्ट नेशन प्लेइंग क्रिकेट टीम है, बट फिर भी छोटी टीम है, उसने बहुत बड़ा ये उलटफेर कर दिया। इससे एक चीज़ है, लोगों का जो वर्चस्व है और वो गरूर है, वो टूटना ज़रूरी है। और क्रिकेट पे वो ये फील्ड पे हमने देखा है, चाहे आप WG ग्रेस का देखो या आजकल के साइम अयूब का देखो या जिसका भी देखो, ये ऊपर नीचे से निकल के आता ही जाता है। क्रिकेट इज़ बिगर देन एनीबडी एल्स। लेकिन मेरे ख्याल में ये भी ऐड करता हूँ मैं इसमें कि कोई भी अगर बड़ी टीम है, वो पास्ट में अच्छा खेली है या बहुत अच्छा खेली है, वर्ल्ड कप जीती है, लेकिन वो पास्ट हो गया। करंट में आप क्या प्रेपरेशन करके आए हो, पास्ट के ना कोई आपको एक्स क्रिकेटर्स आपको सपोर्ट करेंगे, ना कोई आपको कुछ कर सकता है। परफॉर्मेंस जो देनी है करंट, वो आपने देनी है और अपनी टीम को आपने ही जितवाना है। सर, जैसे हम कहते हैं क्रिकेट एक ऐसी गेम है, समटाइम्स इट इज़ वेरी, कभी कभी बहुत टफ है हमारे ऊपर और कभी कभी इट जस्ट गोज़ वेरी इजीली। सो जिम्बाब्वे का जो कल मैच हुआ और उनमें उन्होंने 1 पॉइंट मिल गई, बारिश हो गई तो, बट जिम्बाब्वे का जो एफर्ट्स रहा है उससे आप सहमत हैं? देखिए, जिम्बाब्वे ने सबसे बड़ी टीम ऑस्ट्रेलिया को हरा के यहाँ पहुँचे हैं। अगर उसकी आयरलैंड के साथ बारिश हुई है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने हराया है, दूसरी अच्छे टीम तरीके से हराया है, तो वो डिज़र्व करती है नेक्स्ट राउंड के लिए। ऑस्ट्रेलिया डिज़र्व नहीं करती थी क्योंकि वो जिम्बाब्वे से हारी है, तो वो अपने मैचेस हारी है। अगर वो हारी है तो इसका ये मतलब है कि वो अच्छी टीम इस बार नहीं लाए, उनका प्रेपरेशन अच्छा नहीं है, उनका टीम बनाने का अंदाज़ अच्छा नहीं था, उनका खेलने का अंदाज़ अच्छा नहीं था। तो जो अच्छा नहीं खेलेगा उनको रिज़ल्ट ऐसा ही मिलेगा। सुनील सर, ऑस्ट्रेलिया पे बात कर रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कहाँ पर इस बार ऑस्ट्रेलिया की टीम चुक गई? क्योंकि स्टार्टिंग से ही कभी कैप्टन का प्रॉब्लम, इंजरीज प्रॉब्लम, वेयर आई थिंक मोर देन एनीथिंग एल्स उनकी इंजरी प्रॉब्लम काफ़ी उनको डॉग किया। अगर आपका कप्तान जो वर्ल्ड कप जीत के आया वो ही नहीं खेल रहा, ODI का वर्ल्ड कप था, बट अगर वो ही नहीं खेल रहा तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होती है। दूसरी बात, आप स्टीव स्मिथ को किसी भी फॉर्मेट ऑफ द गेम में आप उनको इतने ईजिली बाहर नहीं कर सकते जितना इन्होंने किया, उसको एज अ रिप्लेसमेंट भेजा। तो आई थिंक ये उनकी प्रॉब्लम है, ये उनको डाइसेक्शन करना है। बट हमको मोटी मोटी जो ऊपर से दिखती है, इंजरी एंड सिलेक्शन इशूज़ जो किसी भी टीम को नीचे कभी भी निकाल सकती है, और ऑस्ट्रेलिया इसका एक बहुत बड़ा रीज़न था। और हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिनकी एक नहीं 3-3 टीमें होती थी, वेट करते थे, एक प्लेस पे 3 प्लेयर्स आते थे, बट ऐसा नहीं हुआ है यहाँ पे। एक प्लेस जॉश हेजलवुड की जगह पे आपके पास आ रहा है एक बैट्समैन, टॉप ऑर्डर बैट्समैन, जो बहुत सालों पहले कभी स्पिन किया करता था, लेग स्पिन। बट ऐसा नहीं चलेगा अगर आपके पास प्लेयर टू प्लेयर, मैन टू मैन अगर आपके पास वो नहीं है तो बड़ी मुश्किल होती है। जी सर, सोशल मीडिया पे और भी चर्चे चल रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया का एरा नहीं है, और जो लास्ट टाइम जो पिक्चर एक वायरल हुई थी मिशेल मार्श की, जहाँ पर उन्होंने पैर रखे थे अपने ट्रॉफी पे, उसके बाद उनका कुछ लक फैक्टर चेंज हुआ है। विल यू समवेयर एग्री विद दिस? देखिए, लक फैक्टर तो एक ऐसी चीज़ है जिसको आप क्वांटिफाई नहीं करते। हम स्टैट्स और उसके अंदर बात करेंगे तो उसके ऊपर नहीं करेंगे। बट हाँ, मिचेल मार्श का, ऑस्ट्रेलिया शुरू से ही ऐसी थोड़ी सी बड़बोली टीम रही है, वो अग्रेसिव रही है। आपको याद है रिकी पॉन्टिंग ने जब वर्ल्ड कप जीता था तो उन्होंने शरद पवार जो उस टाइम के ICC प्रेसिडेंट थे, उनको उन्होंने पुश करके साइड किया। अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो कैसे चलेगा? आप देखिए ना कि ये एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ माइंड गेम, इट्स अ स्किल गेम, इट्स एन इमोशनल गेम, इट्स अ नेशनलिस्टिक गेम। अगर चारों में ही अगर आप कहीं भी रिस्पेक्ट अगर आप टीम का, ट्रॉफी का या प्लेयर का नहीं करेंगे या ऑफिशियल्स का नहीं करेंगे, या आपको बिल्कुल सांप सीढ़ी की गेम देखी आपने, कभी ऊपर ले जाती है और बहुत जल्दी उससे भी ज़्यादा नीचे लेके आती है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ सांप सीढ़ी का खेल हुआ है और इसमें सांप जिम्बाब्वे रहा है। मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया का खेलने पे फोकस इस बार कम था, ईगो पे ज़्यादा था। चाहे वो उनके आप बोर्ड को भी देख लें, चाहे उनके आप प्लेयर्स को भी देख लें, मेरे ख्याल से उनका ईगो इतना बड़ा हो गया था। जैसे उन्होंने अफगानिस्तान के साथ किया, मैच नहीं खेलने हैं, ये नहीं खेलना है बिना कोई वजह के। तो यहाँ भी उन्होंने अगर वो खेले भी तो
मेरे ख्याल से वो ईगो की वजह से मारे गए। बहुत ईगो है उनमें, और अच्छा हुआ ऐसी टीमों को, और जो अच्छा प्रेपरेशन नहीं करती है और जिनका ध्यान नहीं होता है तो उनको बाहर होना चाहिए। सुनील सर, पहले हम बात करेंगे स्कॉटलैंड और नेपाल पे, आगे बढ़ेंगे हम सुपर 8 पे। नेपाल का बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन रहा, दीपेंद्र सिंह एरी ने भी बहुत ज़बरदस्त खेला। देखिए, मैं पिछले साल नेपाल में गया हुआ था और जिस तरह से वहाँ का जो जुनून है, ये जुनून आज से 20 साल पहले हमको अफ़गानिस्तान में दिखता था। मेरे ख्याल से उन्होंने वही टेम्पलेट डाउनलोड करके अब नेपाल में आए। आप अगर कॉलेज का भी आप टूर्नामेंट देखें, कम से कम 3 से 4 हज़ार लोग वहाँ पे आके देखते हैं, चाहे स्ट्रक्चर्ड हो, पेड़ पे बैठ के देखें ग्राउंड में उनके, क्योंकि ग्राउंड फैसिलिटी इतनी नहीं है। बट अगर आप ओवरऑल देखोगे तो इट इज़ बिकम लाइक द हॉटबेड ऑफ क्रिकेट। क्यों? क्योंकि वहाँ नंबर ऑफ़ मैचेस ज़्यादा होते हैं, वहाँ नंबर ऑफ़ स्कूल जूनियर लेवल बड़े अच्छे होते हैं। तो जब आपके पास जूनियर लेवल क्रिकेट पनपेगी तो वो कंट्री की परफॉर्मेंस आएगी, क्योंकि वो नीचे से पुश करती है टीम में आने के लिए। तो और जो रजिस्टर्ड प्लेयर हैं, जो बड़े प्लेयर हैं, उनको फिर आउट ऑफ द स्किन अपनी उससे ज़्यादा खेलना पड़ता है। बात करेंगे असद सर अभी सुपर 8 की। जो पहला ग्रुप है, इंडिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका। जिम्बाब्वे भी अब पहुंच गई है। जिम्बाब्वे कितनी तैयार होगी सुपर 8 में खेलने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो जिम्बाब्वे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि वो लोग सुपर 8 में पहुँचे, क्योंकि लास्ट वर्ल्ड कप में वो लोग क्वालिफाई ही नहीं कर पाए। तो जिम्बाब्वे का जो एम था वो तो हो गया कि हम अच्छा थोड़ा सा खेलें और कोशिश करें सुपर 8 तक, वो तो हो गया। लेकिन आगे टीमें और सख्त आ रही हैं। आगे आपको कोई आसान टीम नहीं मिलेगी, इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है दूसरे ग्रुप में जो टॉप टीम्स हैं वो इंडिया है और साउथ अफ्रीका है इसमें। लेकिन दूसरे ग्रुप की तरफ अगर हम जाएं तो दूसरे ग्रुप थोड़ा सा टफ है। अगर पाकिस्तान भी इसमें आ जाता है तो चारों टीमें टफ हो जाती हैं। अभी पाकिस्तान का आज मुकाबला है नामीबिया के साथ। अगर मैच नहीं होता है तो पाकिस्तान स्ट्रेट अवे क्वालिफाई कर जाएगा। अगर मैच होता है तो कुछ भी हो सकता है और ऑस्ट्रेलिया की तरह एक और बड़ी न्यूज़ भी सामने आ सकती है, क्योंकि पाकिस्तान भी मेरे ख्याल से टूर्नामेंट से आउट होने के लिए डिज़र्व कर रही है। अगर वो रह गई है वो अलग बात है, लेकिन अगर वो किसी को भी हराती है तो ये अपसेट होगा। सर, इंडिया अभी क्या अपनी स्ट्रैटेजीज को चेंज करेगा सुपर 8 में, कि दे विल गो विद द सेम प्लेइंग 11? नॉट एट ऑल। इनफैक्ट जो प्लेइंग 11 और प्लेइंग आपका माइंडसेट होता है, ये ग्रेजुअली अप द टेम्पो होता है। पहले आपके क्वालिफायर मैचेस होते हैं, 1-2 आपके पास छोटे मैचेस भी होते हैं। हालांकि इंडिया को सबसे पहले जो आपके 5 ओवर यूएसए ने करे, बड़े कश्मकश वाले भरे थे, हिंदुस्तान की बैटिंग को लेके जकड़ लिया था एक तरफ से, फ्री फ्लोइंग नहीं था। बट उसके बाद वो निकले आगे, उन्होंने किसी टीम को हल्के नहीं लिया। बट अब है अपनी परफॉर्मेंस को बैटिंग और जो इनका जो मिडिल ओवर जो कोलैप्स होता है, जो पाकिस्तान के अगेंस्ट आया आपका क्लस्टर कोलैप्स, बाउंड्रीज कम सूख जाना 6 ओवर में, उसको उनको इम्प्रूव करना है। क्योंकि क्या होता है, ग्राफ आपका ऐसे जाता है पावर प्ले में, मिडिल ओवर्स में ऐसे आता है, फिर उसको जब आप उठाते हो लास्ट के डेथ ओवर्स में, वो उतना उठ नहीं पाता। चाहे आप 10 की एवरेज से भी घरों पर बनाएंगे, आपके पास वो 50 रन 5 ओवर में। तो अगर बीच वाला 7 से 16 अगर वो अच्छे से खेले, तब आपका लेवल बढ़ता है। हाँ बिल्कुल, कालरा जी ने बिल्कुल सही बात की है, क्योंकि जो कोई टीम अगर जीत भी जाए तो उसको अपने जो अच्छा जिस एरिया में वो नहीं खेल सके तो डेफिनेटली वो टीम्स उस पर बात करती हैं। कोई भी अच्छा कोच, कोई भी अच्छी मैनेजमेंट डेफिनेटली अगर चाहे जीते चाहे हारे। एक अच्छी बात इसमें यह है कि सारे मैचेस इंडिया के ना इंडिया में ही हैं। श्रीलंका एक ऐसी जगह है जो आपको रोक भी लेती है और ठोक भी देती है। तो इसमें रोकने और ठोकने के अंदर वो पाकिस्तान एक फंसी है, ऑस्ट्रेलिया फंसी है, बड़ी बड़ी टीमों का वहाँ पे बहुत बड़ा घात होता है। तो इसलिए आपको इंडिया में मैचेस खेलने, विच इज़ लाइक अ प्रीकर्सर टू IPL। हर किसी ने वो खेला, सैयद मुश्ताक अली वहाँ पे खेले। तो प्लेयर्स बिल्कुल सेट हैं, ग्राउंड कंडीशन, पिच, ग्राउंड्समैन, सबके साथ वो उनका तालमेल बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात फैंस की, विदाउट फैंस ये आगे बढ़ता ही नहीं है। तो फैंस का पूरा सपोर्ट, ग्राउंड्समैन का सपोर्ट, अंडरस्टैंडिंग, पीछे मेमोरी मसल में इनके है कि ये पिच यहाँ पे ऐसे खेलेगी, ये खड्डा मतलब ऐसे, तो उसका बहुत फ़र्क पड़ता है जी। और आज जो मुकाबला होने वाला है पाकिस्तान और नामीबिया में, उसमें आप कुछ प्रेडिक्शन कर सकेंगे सर? क्योंकि नामीबिया ने 3 मुकाबले खेल के 1 भी नहीं जीता है और पाकिस्तान 3 खेल के 2 जीते हैं। देखिए पाकिस्तान का प्रेडिक्शन करना बड़ा मुश्किल है, वो कुछ भी कर सकते हैं। 1999 से हम देख रहे हैं वर्ल्ड कप में, जब बांग्लादेश ने वसीम अकरम की टीम को हराया था और वो टीम, वसीम अकरम वाली टीम फाइनल में पहुंची थी।
तो इनकी इतनी वेवर करती हैं कि एक दिन इनके लिए एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस होती है, दूसरी इनके लिए हिस्टोरिकली सबसे गंदी परफॉर्मेंस होती है। तो इनका करना बड़ा मुश्किल होता है, समझना बड़ा मुश्किल होता है। मेरे ख्याल में इस बार समझना कुछ आसान है, क्योंकि हाँ। वो जो किया था वो वसीम, वकार, शोएब और ये लोगों ने किया था। हाँ। ये तो उनका नाम लेकर खा रहे हैं उनका डरा हुआ वो इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान इससे तो जीत जाएगा, लेकिन नेक्स्ट राउंड में अगर पाकिस्तान को अपनी इज़्ज़त बचानी है जी, तो अच्छा खेल पेश करना होगा हर प्लेयर को, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी पाकिस्तान वापस आते हुए। इंडिया और नेदरलैंड्स पे सर अभिषेक शर्मा ऑफ लेट तीनों मैचेस में 0 पर आउट हो चुके हैं। क्या आज अभिषेक शर्मा का बल्लेबाजी हमें देखने मिलेगी? मेरे ख्याल से उसको अगर आज बिठा दे तो बेटर है, क्योंकि मेंटली उसको आगे आने वाले मैचेस बहुत बड़े हैं। वो ऐसे मैचेस हैं डू और डाई काइंड ऑफ अ थिंग। तो एक मैच में अगर वो थोड़ा अगर बैठ भी जाता है, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, मैं सिर्फ स्टैट्स पे जा रहा हूँ, मेरे पास कोई इनसाइड इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना कि मैं अपने आप को क्रिकेट एक्सपर्ट बोलता हूँ, बट स्टेटिस्टिकली अगर आपके 3 एंड बिलो 5 रन्स का टॉप ऑर्डर पे है, आपके पास हर बैटिंग ऑर्डर पे 3 बैट्समैन बैठे हैं जो आपकी जगह लेंगे। और हमारा ये 15 पूल ऑफ डेथ है, 15 प्लेयर्स का, कोई किसी को भी रिप्लेस कर सकता है। तो इसलिए इसकी रिप्लेसमेंट है हमारे पास। आई थिंक मेंटली जो बात होगी वो बिटवीन कोच, कप्तान और प्लेयर होगी, 1-on-1। कोच जो डिसाइड करेगा वो होगा बेसिकली। तो इनकी रिप्लेसमेंट में क्या संजू सैमसन आएंगे आपको लगता है? देखिए, मेरे ख्याल में कोई रिप्लेस नहीं करेंगे, क्योंकि जो मेन प्लेयर जो इनका है अभिषेक, वो उसको फॉर्म में लाना बड़ा ज़रूरी है बड़ी टीमों के अगेंस्ट। ओह अच्छा। अगर वो फॉर्म में आते हैं तो इंडिया के लिए और आसानियां पैदा हो जाएंगी। ऐसा ही बॉलर्स हैं जो कि अभी ज़्यादा, इनको एक और मौका है कि वो अपने आप को संभालें और आने वाले मैचेस पे फोकस किया जाए। आने वाले मैचेस में भी जो सुपर 8 के मैचेस हैं उसमें अफ्रीका है, लेकिन उसमें भी आपको इससे अच्छी बेटर टीमें मिलेंगी। तो वो वेस्ट इंडीज़ भी कुछ कर सकती है और दूसरी टीम भी कुछ कर सकती है, जिम्बाब्वे भी कुछ कर सकती है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया को हराया है। तो ये प्रैक्टिस उनको अपने बेहतरीन स्क्वाड के साथ जाना चाहिए, जिसको वो खिलाना चाहते हैं, जो इनके पूरे थ्रू आउट द कैंप में अच्छे रहे। देखो, कोच को और कैप्टन को कैंप्स में पता चल जाता है कि कौन हमें चाहिए, तो वैसे ही जाना चाहिए। बट संजू सैमसन को एक और अगर मौका दिया जाए तो आई थिंक आज अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल कर पाएंगे वो। देखिए, मेरा मानना और कोच का मानना बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि ये खेले हैं इंटरनेशनल लेवल पे। इनको ड्रेसिंग रूम की बातें पता है, हमें स्टैट्स रूम की बातें पता है। हमें कंसिस्टेंटली अगर आप देखें, ऐसा बहुत कम हुआ है इन द हिस्ट्री ऑफ T20 कि आपके पास इतनी स्ट्रॉन्ग बेंच स्ट्रेंथ है और आपका वो प्लेयर को रिटेन किया बहुत अच्छा। इनकी थियरी विल बी राइट एंड सक्सेसफुल, आई होप ऐसा हो। बट गौतम गंभीर एक बहुत ही अग्रेसिव और ब्रूटल कोच है। वो कोई भी चीज़ को हल्की तरफ से नहीं लेते। एंड यू मस्ट रियलाइज, ये इसमें शागिर्दी की भी बात होती है। ये युवराज सिंह के शागिर्द हैं। युवराज सिंह का पास्ट क्या इनसे काफ़ी वो था कि वो फ़ोन करके उनको बोल दें कि यार आज इसको खिला ले, क्योंकि बहुत होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे साथ कोच थे रिंकू सिंह के, उन्होंने बिल्कुल बताया कि अगर आरपी सिंह नहीं होता तो रिंकू सिंह नहीं खेलता, क्योंकि आरपी सिंह सेलेक्टर थे। यहाँ पे युवराज सिंह एक बहुत इन्फ्लुएंसर है। इन्फ्लुएंसर और सेलेक्टर में काफ़ी फ़र्क है। तो अगर इन्फ्लुएंसर की बात मान ली जाए तो हो सकता है। मेरी अक्सर नवीन से बात होती रहती है, क्योंकि गौतम गंभीर उनके भी कोच रह चुके हैं IPL में जी। तो वो कहते हैं कि वो बड़े स्ट्रॉन्ग माइंडेड आदमी हैं और वो आसानी से प्लेयर को पीछे नहीं आने देते हैं, फुल बैक करते हैं, चाहे वो परफॉर्मेंस करे या ना करे। उनका स्ट्रॉन्ग बैकअप ही उनकी जीत का राज है, जिससे प्लेयर का दिल बड़ा होता है, प्लेयर को कॉन्फिडेंस मिलता है। तो ये एक मंझे हुए कोच की निशानी। सर, आगे चलते हुए ड्रेसिंग रूम्स का अभी क्या माहौल रहेगा? बहुत इंटरेस्टिंग चीज। डिपेंड करता है कौन सी कंट्री का ड्रेसिंग रूम है। इंडिया का बड़ा सॉफ्ट एंड स्मार्ट है। ऑस्ट्रेलिया का ड्रेसिंग रूम से ज़्यादा वो एयरपोर्ट लाउंज पे होंगे। ऑस्ट्रेलिया तो अभी है नहीं, एयरपोर्ट लाउंज पे होंगे। बात सिर्फ ड्रेसिंग रूम की नहीं है, जीती हुई टीम की बस में भी फर्क होता है। बस में बैठने का तरीका और हारी हुई टीम का बस में मातम ही होता है। तो ये भी बड़ा डिफरेंस होता है। जैसे पाकिस्तान के कोच ने कहा, माइक हैंसन ने, कि ये जो ड्रेसिंग रूम है काफ़ी डिसअपॉइंटेड ड्रेसिंग रूम है। क्यों है? क्योंकि वो बड़ा बुरी तरह हारा है। क्यों है? क्योंकि उनके मैचेस वो अटके हुए, उनके गले में जान अटकी हुई है कि
आज का मैच जीतेंगे। बताओ ये दौर आ गया कि नामीबिया से जीते या ना जीते, उसके ऊपर वो अलग होगा। इंडिया का क्योंकि उन्होंने पूल टॉप किया, उनका एक अलग माहौल होगा। नीदरलैंड्स जो जैसे आई है वैसे ही गई है, उसको कभी किसी से कोई लेना देना नहीं। जैसे वो खुश थे आज भी खुश है। बट ये क्वेश्चन मार्क होना चाहिए रायन कुक पे, जो उनके कोच है। क्या उन्होंने इतनी अच्छी टीम के साथ उन्होंने जस्टिस किया? मेरा आंसर है नहीं, क्योंकि वो शागिर्द हैं गैरी कर्स्टन के, उनकी एकेडमी में नौकरी करते हैं वो साउथ अफ्रीका में, तो उनको काफ़ी वो है। और यहाँ से गैरी कर्स्टन का ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, ये 3-4 जो कोच का जत्था है, ये आपस में चाहे टीम कैसे खेले उनको नौकरियां ज़रूर मिलती है और वो अपने असिस्टेंट कोचेस को इधर उधर लगा देते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल गैरी कर्स्टन कभी इधर के कोच हैं कभी उधर के कोच हैं, आज नामीबिया के कोच हैं बाय द वे, आपको बताऊं। कुछ किलोमीटर दूर वो यहीं पे प्रैक्टिस करते थे अजमान में, वो वहाँ पे नीदरलैंड्स का रायन कुक है। रायन कुक चला जाता है फिर सनराइजर्स हैदराबाद के अंदर, ये आ जाते हैं मेंटरिंग कहीं और करते हैं। माइक हैंसन जिनका कोई लेना देना नहीं है दुनिया से, उनको जॉब हमेशा बरकरार रहती है। जी कोच देखिए, दुनिया में अगर किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो वो कोच हैं जो कुछ घूम रहे जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे आप अफगानिस्तान के कोच को देख लें, सोए रहते हैं बेचारे इंग्लैंड में, हाँ। आ जाते हैं आखिरी 10 दिन मैच देख के चले जाते हैं। तो बट ये सीरियस इशू है ना सर, अगर बहुत ज़्यादा, मेरे ख्याल में आईसीसी को जैसे प्लेयर पे रिस्ट्रिक्शन है कि एक प्लेयर सिर्फ 2 कंट्री से खेल सकता है या 3 कंट्री से खेल सकता है, 3 से नहीं खेल सकता, 2 से खेल सकता है, 2 से ही खेल सकता है। तो ऐसा कोचेस के लिए भी वो होना चाहिए, ताकि एक ही जत्था हर जगह जा रहा है, इधर से नहीं तो उधर से, उधर से नहीं तो उधर से। अगर आप लीग्स में भी देखें ये सारे लोग यही घुस रहे हैं, अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट में भी देखें यही घुस रहे हैं। आखिर में रिजल्ट आता है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, निकालो, वहाँ से निकाल के उधर डाल दिया, वहाँ से निकाल के उधर डाल दिया। और एक्चुअली जैसे अब पाकिस्तान के जितने भी कोचेस मैंने देखे हैं वो सारे रो के गए हैं कि हमारी बात नहीं सुनी जाती। अफ़गानिस्तान के जो कोचेस हैं वो भी आखिर में यही बोलते हैं कि यार हमारी बात नहीं सुनी गई। तो ये गोरे कोचेस को मेरे ख्याल से खाली फेस के लिए दिखाया जाता है कि हमारे पास गोरा कोच बैठा हुआ है पीछे, बाकी इनके पास कोई मेरे ख्याल से कोई ऐसे एशियन कंट्रीज में इनकी कोई अथॉरिटी नहीं होती। बट सर अभी हम कुछ दिन पहले भी बात कर रहे थे, गोरे के कोचेस का इम्पैक्ट भी तो है ना। जैसे आप बोल रहे थे कि लोकल कोचेस को प्लेयर्स भी ना इतना सुनते हैं ना सुनना चाहते हैं, बट फॉरेन कोचेस का वो इम्पैक्ट है। देखिए वो रंग गोरा होने की वजह से है शायद, कि एक इंग्लिश बोलने वाला, क्योंकि आपको जिसकी अगर समझ नहीं आती ना तो उसको ज़्यादा आप सीरियस लेते हो, जिसकी आपको समझ आनी शुरू हो जाए ना हाँ, तो फिर सीरियसनेस खत्म हो जाती है। हाँ, उसको उसकी वो फिर ऐसे ही हो जाता है। ऐसी ही दिलचस्प खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। और आज 3 मैचेस है, साउथ अफ्रीका यूएई, पाकिस्तान नामीबिया और इंडिया नेदरलैंड। आज का शो ख़त्म करने से पहले एक बहुत ही अहम मुद्दे पे मैं बात करना चाहूँगी, इमरान खान की हेल्थ पर। सर इमरान खान के हेल्थ के इश्यूज़ चल रहे हैं, साथ ही साथ बड़े बड़े लेजेंडरी प्लेयर्स ने उनके लिए भी कुछ मैसेज दिया है, इस बारे में अगर आप कुछ बता सकें। देखिए इमरान खान एक बहुत लेजेंडरी फिगर रहे हैं। पॉलिटिक्स को इमरान खान के 3 पहलू हैं। सबसे पहले हमको समझना चाहिए, एक इमरान खान द पर्सन, इमरान खान द पॉलिटिशियन एंड इमरान खान द क्रिकेटर। बाकी 2 छोड़ दें और अगर हम सिर्फ और सिर्फ क्रिकेटर की बात करें, बहुत अच्छा लगा कि सुनील गावस्कर, कपिल देव, सौरव गांगुली ये मिल के उनके साथ आए और बोला कि उनकी जो पॉलिटिक्स चल रही है और जो पर्सन चल रहा है वो उसको आप दूर रखिए, बट उनकी हेल्थ के साथ आप छेड़छाड़ ना करें, उनको इज्जत दीजिए, उनको थोड़ा सा मान दीजिए कि आप उनको हेल्थ बेसिक ह्यूमन राइट्स वाली चीज़ प्रोवाइड करिए। बेशक आपके पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं वो अलग है, बट ये देखना बड़ा ज़रूरी है कि उनकी हेल्थ कुछ ना हो, डिटोरिएट ना हो। तो इसीलिए ये हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स आए, अकेले ये नहीं है, पूरी दुनिया के जो उनके साथ खेलें वो प्लेयर्स आके उन्होंने उनको सपोर्ट किया और आवाज़ उठाई है वर्ल्ड कप के मंच में। हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये 2 बातों से अहम है, एक इंटरनेशनल प्लेयर्स आ गए, सारे लेजेंडरी क्रिकेटर्स जो उनके साथ खेले, दूसरा द टाइमिंग इज़ राइट बिटवीन द वर्ल्ड कप। तो उसके अंदर अगर ऐसा बड़ा मुद्दा, बड़े प्लेयर बड़ी बात कर रखेंगे तो सुनी जाएगी, जानी जाएगी, पहचानी जाएगी। मेरे ख्याल में इमरान खान की ऐसे बहुत कम लोग होते हैं कि जो किसी भी पोजीशन में हो, इवन वो जेल में हो तब भी हीरो। ऐसा कोई आदमी आपने नहीं देखा होगा कि वो अगर क्रिकेट में थे तो हीरो, क्रिकेट से बाहर गए सोशल वर्क में तो हीरो, अगर वो प्राइम मिनिस्टर बने तो हीरो, जेल में हैं तो हीरो। तो देखिए ऐसे आदमी के साथ अगर उसके बारे में आप बात भी कर रहे हो तो आप भी हीरो। राइट। तो देखिए ऊपर वाला जितनी उसको इज़्ज़त दी है वो किसी नॉर्मल इंसान को नहीं मिल सकती। सर एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल मैं पूछूंगी, नॉट क्रिटिकल बट इम्पॉर्टेंट यू कैन से। देखिए जैसे पहले के प्लेयर्स हैं, इतना रिस्पेक्ट था
हमारे एक्स प्लेयर्स के लिए, द काइंड ऑफ मैसेजेस दैट ऑल द लेजेंडरी प्लेयर्स आर पासिंग टुडे, और आज जो पाकिस्तान का हालत है, जो एक दूसरे की खिंचाई कर रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कहाँ पर ये गैप क्रिएट हुआ होगा? देखिए, कुछ लोग होते हैं कि जो अपना डिसीजन खुद करते हैं। अगर वो अपना डिसीजन खुद नहीं करें तो उनके डिसीजन कोई और करता है। ओके। जब करंट प्लेयर हैं वो अपने डिसीजन नहीं करते हैं, वो जो सुन के आते हैं पीछे से अपने आप को पेश करते हैं। तो इमरान खान में ये क्वालिटी थी, वो अपने आप को कभी पेश नहीं करता किसी के आगे। वो जो खुद कहता है वो अपने दिल से कहता है। तो इसीलिए सारी दुनिया में उनकी रिस्पेक्ट है। उनको पता है कि वो अपने डिसीजन खुद करता है और गलत कुछ नहीं करेगा, ये फैक्ट है। तो शायद इसी वजह से। सर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इस पे? बिल्कुल, इसके अंदर ये बात करना है कि वो प्लेयर है, उसकी एक फ़िलासफ़ी है, एक इसकी मेंटालिटी और उसका विनिंग एटीट्यूड है। ये सारे दोस्त उसके इसलिए मुरीद हैं और सेम एज ग्रुप के। वो कहते हैं कि ये जाता था फील्ड पे, हम इसकी इसलिए कदर करते थे क्योंकि कम्पिटिटिवनेस था। और ये पाकिस्तान का ये ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलता था, फियरलेस क्रिकेट। आज क्या ब्रांड ऑफ क्रिकेट है कि भाई मेरे से हाथ नहीं मिलाया, मेरे से गले नहीं लगा, मेरे को हेलो नहीं बोला, मुझे ये बोल दिया। आप देखो ये टीम जो है, ड्रेसिंग रूम 3 लोगों में डिवाइडेड है पाकिस्तान का। एक फॉर्मर जो बड़े सीनियर प्लेयर्स हैं, एक जो नए प्लेयर्स हैं, दूसरे आपके जो बोर्ड की जो नुमाइंदे हैं वो वाले। तो ये 3 ग्रुप हो गए। आप स्टूडियो में देखिए, स्टूडियो में इनके अपने हालात और वो नहीं मिलते अपने एक दूसरे से, वो एक दूसरे को काटने आते हैं टीवी शोज़ पे लाइव, अगर कभी आपने क्लिप्स देखी होंगी। तीसरी बात, किसी के लिए, हाँ, वो हर किसी पे तमकीन करते हैं। वो बोलते हैं कि आप थोड़े पैसों के लिए, थोड़े किसी चीज़ के लिए कुछ भी बोलना चाहते हैं। वो पॉइंट नंबर 4, पाकिस्तान अब इस लेवल ऑफ मेरे ख्याल से इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी आ गई है उनमें सोचने की बैंक्रप्सी आ गई। इसीलिए तो क्रिकेट और क्रिकेटर्स और फॉर्मर क्रिकेटर क्रिकेट को नहीं चला रहे, आपके पॉलिटिशियंस चला रहे हैं, आपकी आर्मी चला रही है, आपकी वहाँ से देखा जाए जो बिजनेस हाउसेज हैं वो चला रहे हैं। तो आपका बीच में ऐसा बंदा कौन था? इमरान खान वॉज लाइक अ वॉल। वो प्रेसिडेंट की नहीं सुनता था, ज़ियाउल हक की एक टाइम पे वो कहता छोड़ो तुम जो हैं। नवाज़ शरीफ ने जब उसको प्रेसिडेंटशिप वो की, उसने प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट का ओहदा उनको दिया था, कहते नहीं मैं अपना खुद करूँगा जो करना है, तुम्हारी भीख खैरात थोड़ी लूँगा। तो ऐसा बंदा एक वॉल होता है एंड इज़ लाइक अ फादर फिगर। अनफॉर्चुनेटली ये पार्ट इसमें इतना ज़्यादा आया नहीं है। सर, एक आखिरी सवाल क्या मोहसिन नकवी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द chaos that is happening in Pakistan? He is the only person responsible। उसके अलावा कुछ है ही नहीं। किया क्या उसने? ट्रॉफी लेके भागा है, कभी हाथ नहीं मिलाने पे कंट्रोवर्सी करता है, फिर कहता है कि हम तुम्हारे से ये करेंगे, हमको बायलैटरल सीरीज़ दो। मतलब मुझे तो शर्म आती है उसे जर्नलिस्ट कहते हुए कि वो एक्चुअली वो पेशे से जर्नलिस्ट है। उन्होंने CNN में इंटर्नशिप भी की हुई है, उनका CV बताता है। बट उनका CV ये भी कहता है कि एक एम्बेजलमेंट जिसको आप करप्शन कहते हैं, उसके लिए इन्होंने खामियाजा भर के अपनी पेनल्टी भी दी है इमरान खान गवर्नमेंट के अंदर। तो ये अपनी सारी गुस्से निकाल रहे हैं और उसके चक्कर में उन्होंने तबाह नहीं, बिल्कुल 10 साल पीछे लेके आ गए हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट और क्रिकेटिंग बोर्ड को। देखिए, मेरे ख्याल में एक तो करप्शन होती है, करप्शन नज़र आ जाती है और उसके लिए उसकी सज़ा होती है जैसे इन्होंने बताया। लेकिन एक नाअहली है, नाअहली आपको ऐसे अंदर से खा रही होती है कि आपको सालों पीछे लेके जा रही होती है, क्योंकि आप नए टैलेंट को नहीं ला सकते हैं, आप प्लेयर आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाते हैं, जिसके हाथ जो लगता है वो कर गुजरता है बंदर पाठ, क्योंकि टॉप करप्ट है या टॉप डिसीजन मेकर नहीं है या टॉप किसी और के डिसीजन कर रहा है। तो जब ऐसा हो जाए तो फिर जहाँ जिसको कुछ मिलता है वो वहीं से ले जाता है। तो जैसे सलमान अली आगा ने कहा कि ये एरा ठीक नहीं है, ये एरे में वो भी ठीक नहीं है। एक तरफ इमरान खान के लिए इतनी इज्जत और प्यार, दूसरी तरफ मोहसिन नकवी कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद। देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।